हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 15.4 का 6 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। ओके, द फॉलोइंग टेबल शोज द टेम्परेचर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। कि मार्च में जो हमारा टेम्परेचर था मॉर्निंग में और इवनिंग में, उसके यहाँ पर ये टेबल दी हुई है हमें। ओके, उस टेबल से हमें ड्रॉ करना है बार ग्राफ। बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप तो उसके लिए हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ओके, डबल बार ग्राफ मींस लाइक दिस। ये जो आपके क्वेश्चन नंबर 10 में बना हुआ है ना, इस टाइप के बार ग्राफ को हम डबल बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब मॉर्निंग का टेम्परेचर ये है और इवनिंग का टेम्परेचर ये है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे पूरे वीक का टेम्परेचर है और हमें किस में प्रेजेंट करना है? ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा। ओके, तो मैंने यहाँ पर टेबल ड्रॉ की हुई है एक, और उसके बेस पर हमें क्या ड्रॉ करना है? बार ग्राफ। ठीक है, तो हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये है हमारा बार ग्राफ का एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर ड्रॉ किए हुए पॉइंट्स। ओके, एक्स एक्सिस पर हमने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे नोट किया है। एक बॉक्स को यानी एक ब्लॉक को पूरे को इसको कवर किया है मैंने, और ये हमने सेकंड ब्लॉक को कवर किया है। इस तरीके से मैंने पूरे ब्लॉक को कवर किया है, बीच में एक एक ब्लॉक का गैप छोड़ा है। ओके, जो हमारी टेबल थी आप उसको देखो तो उसमें हाईएस्ट टेम्परेचर है हमारा सबसे ज़्यादा 30। तो मैंने जो स्केल लिया है वो कुछ इस तरीके से लिया है 2 से। अगर बहुत छोटा 10 से 30 तक लेते तो 3 ब्लॉक्स में ही कवर हो जाता। ठीक है, तो बार ग्राफ जितना बड़ा होता है थोड़ा सा, उतना हमें अच्छा समझ में आता है। ठीक है, टीचर को भी अच्छा समझ में आता है। मैंने इसको 2 नंबर का एक एक ब्लॉक को कवर किया है, तो आपके पास यहाँ मैंने 30 तक लिख दिया है। अब जो फर्स्ट है आपके पास मॉर्निंग और इवनिंग का, वो 30 डिग्री और 22 डिग्री है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मॉर्निंग का बार ग्राफ। ठीक है, तो मॉर्निंग का बार ग्राफ बनाने के लिए हमने 30 तक ले लिया, यानी एक बॉक्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, ये 2 पार्ट में। तो सबसे पहले जो हम बनाएंगे मॉर्निंग का वो ये होगा। इसको ड्रॉ करते हैं 30। तो सबसे पहले ये जो लाइन थी ना, इसको मैंने 30 पॉइंट पे यहाँ पर डॉट लगा दिया और ये लिख दिया मैंने इसको 30 पॉइंट। ओके, ये एक ही बॉक्स में 2 पार्ट कर लिए, 5 बॉक्स का एक पार्ट, 5 बॉक्स का एक पार्ट। ओके, और यहाँ पर हो गया हमारा सेकंड, ये यहाँ पर ये। ओके, ये हमने ड्रॉ कर दिया है यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक ही बॉक्स। मंडे का मैंने एक पूरा बॉक्स लिया था, अगर आप देखो ध्यान से तो ये पूरा एक बॉक्स था, जिसमें हाफ पार्ट पर तो मैंने ड्रॉ कर दिया मॉर्निंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस में ही है तो 30 लिख दिया। इसके हाफ पार्ट में मैं ड्रॉ करूंगी इवनिंग का टेम्परेचर। ठीक है, तो अब हमारा जो इवनिंग का टेम्परेचर है वो क्या है? 22 डिग्री सेल्सियस, जो आपको यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ये देखो। ओके, यहाँ पर हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये ड्रॉ हो गया, मतलब मंडे में हमारा मॉर्निंग का हो गया और ये हो गया हमारा इवनिंग का 22। इसमें एक पार्ट को मैं शेडेड पोर्शन कर देती हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा। इवनिंग वाले पार्ट को मैंने बॉक्स इस तरीके के लाइनिंग में ड्रॉ कर दिया, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि जो लाइनिंग वाली हमारी टेबल में बनाया है हमने बार ग्राफ, वो हमारा इवनिंग का है। ओके, ये इस तरीके से एक ही बार ग्राफ में जो मैंने 2 बनाए हैं उसमें एक पार्ट को मैंने कन्वर्ट कर दिया डैश डैश में। ओके, अब आपका सेकंड है ट्यूसडे। ट्यूसडे में हमारा मॉर्निंग का टेम्परेचर 21 और इवनिंग का टेम्परेचर 15। ठीक है, तो 20 यहाँ पर है, 20 के बाद 22। तो आपका पूरा बॉक्स कितना है यहाँ पर? 2 नंबर का, यानी आपके कितने नंबर का गैप है? 2 नंबर का गैप है। 10 नंबर में 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया आपके पास? 5। तो यानी 5 लाइंस जो हैं आपके पास, यहाँ से 5 लाइंस जब आप काउंट करोगे वो 1 नंबर काउंट होगा। ठीक है, तो 20 और यहाँ पर हो गया आपके पास 21, यानी यहाँ पर ले लिया मैंने 21। किसका ग्राफ? मॉर्निंग का। मैं सबसे पहले मॉर्निंग का ही बनाऊंगी हाफ पार्ट में, तो यहाँ पर हो गया हमारा मॉर्निंग का ये ग्राफ।
ये हो गया पूरा मॉर्निंग का। ओके, अब इवनिंग का जो आपके पास ग्राफ है वो कितना है 15। 15 कहाँ पर है 14 और 16, इसके बाद भी 5 बॉक्सेस जो आएंगे वो हो गए आपके 15 के। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बना दिया ये इवनिंग का ग्राफ, ये हो गया। ओके, तो ये हो गया आपके पास 21, यहाँ हो गया आपके पास 15, और जो इवनिंग का हमारे पास ग्राफ है उसको हम किस में करेंगे, डैश लाइन में, यानी हमने उसको थोड़ा सा, मैं इसको डार्क कर दे रही हूँ ये, और हम इसको इस तरीके से बना दे रहे हैं। ये हमारा ड्रॉ हो गया इवनिंग का। ओके, ट्यूसडे भी हो गया हमारा डबल बार ग्राफ में। अब आएगा आपके पास वेंसडे। वेंसडे में क्या है आपके पास 17 मॉर्निंग का और 20 इवनिंग का। तो मॉर्निंग में जो आप लेंगे 17, 16 और 18 के ठीक बीच में 5 लाइंस को काउंट करेंगे, वो होगा 17। ये हमने यहाँ से ऐसे देख लिया, ठीक है। और यहाँ से उसके बाद कितना है 20। 20 तो आपका क्लियर यहाँ से शो हो रहा है, ये हो गया आपके पास 20। तो मॉर्निंग और इवनिंग का हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। ये है आपका मॉर्निंग का, और यहाँ पर है हमारा इवनिंग का बार ग्राफ। ये ओके, ये है इवनिंग का, ये है मॉर्निंग का। ठीक है, कितना है हमारा 17 और 20। और जो हम इवनिंग की लाइन थी, जो बार ग्राफ में इवनिंग था, उसको हम इस तरीके से ब्लॉक्स बना रहे थे उसमें, तो हमने इस तरीके से इसको शेड कर दिया। ओके, ये मैं यहाँ पर इसको शेड कर देती हूँ लाइनिंग से। हर बार ग्राफ में आपको इसी तरीके से करना है। ओके, ये हो गया हमारा वेंसडे का। अब किस में बनाएंगे हम, थर्सडे में। बिल्कुल थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। थर्सडे में क्या है हमारा 22, 22 ओवरऑल 22 है, मतलब इवनिंग में और मॉर्निंग में दोनों में सेम टेम्परेचर है। ये गया आपका 22। ओके, इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग का सेम ही बनाएंगे, तो हमने इसको सेम कर दिया। पहले मैं इसमें पूरा बॉक्स बना दे रही हूँ और फिर मैं इसको 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दे रही हूँ, ठीक बीचों बीच में से। ये हो गया, ठीक है। और ये 22 और यहाँ पर भी 22 है। इवनिंग का तो हम डैश लगा ही रहे थे, तो इसमें हम वो लगा देते हैं। ये हो गया आपका थर्सडे का। फ्राइडे में है 21 और 15, ठीक है। तो 21 आपका कहाँ पर है, 20 और 22 के बीच में हमारा पहले आया हुआ है एक बार, तो पॉइंट आपको पता है। ये हो गया 21, और यहाँ पर ये 15 हमने लिया हुआ था, तो कुछ वहाँ से हमें हेल्प मिल गई, ठीक है। तो पॉइंट हमने कुछ इस तरीके से लगा लिए। किससे मैच करेंगे आप, वाई एक्सिस से ऐसे मैच करके बनाएंगे 21। ओके, ऐसे मैच करके बना लेंगे। यहाँ पर हो गया हमारा ये 21 का, और यहाँ पर हो गया ये 21, और यहाँ पर है 15। 15 पर हम डैश लगा देते हैं। ओके, ये हो गया आपका फ्राइडे का। अब है आपका सैटरडे का 17 एंड 12। 17 आएगा 16 और 18 के ठीक बीच में 5 लाइंस का। तो यहाँ से 17 की हेल्प लेकर के हम इस तरीके से, ओके, यहाँ पर हमने डॉट लगा दिए 17 के। उसके बाद है 12। 12 क्लियर दिख रहा है आपको, हमारे टेबल में ही है 12 नंबर, जिसको हमने यहाँ पर रख दिया। ओके, तो ये हमने बना दिया 17 का और 12 का। ये है 17 और यहाँ पर है हमारा ये 12। ये हो गया आपका 17 और 12 का। 12 को हम लाइन से शेड कर देते हैं। ओके, अब किसका बनाना है हमें, अब रह गया हमारा लास्ट संडे। संडे में 12 और 8। 12 पहले से बना हुआ है, तो ये हेल्प हो गई। 8 यहाँ पर दिख रहा है, इसकी लाइन की बिल्कुल सीधी लाइन लेकर के आप इस तरीके से इसका टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ये लीजिए, ये ओके, ये हो गया हमारा
12 और ये हो गया 8, जिसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमने ये डबल ग्राफ प्लॉट कर दिया। एक्स एक्सिस पर क्या किया हमने, डेज को नोट किया है, वाई एक्सिस पर टेम्परेचर को नोट किया है। अब आपको बताना है तो आप यहाँ बता सकते हो कि जो प्लेन था आपके पास बॉक्स जिसमें हमने कोई भी बात फिल नहीं की थी, वो है हमारा टेम्परेचर इन द मॉर्निंग। ओके, टेम्परेचर इन द मॉर्निंग बता सकते हो आप, ठीक है। और जो हमने शेडेड पोर्शन किया है ये वाला जिसमें हमने शेड बनाए हैं, तो ये हो जाएगा टेम्परेचर इन इवनिंग, इन द इवनिंग। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अ सर्वे वॉज conducted in a class to find the preference of student for fruit drinks and the following tally was collected. Complete the data by filling the third column and then draw a bar graph with appropriate scale. आपको बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है, बट उसने कोई टेबल नहीं दिया और ये टेबल भी हमें कंप्लीट करनी है। फ्रूट्स ऑफ जूस में क्या क्या जूस थे, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, पोमीग्रेनेट एंड शुगर केन का। तो यहाँ पर आपने टैली मार्क्स तो बनाए हुए हैं, तो इसकी काउंटिंग करके बता देते हैं। यहाँ पर कितने नंबर हो गए, 12। नेक्स्ट कितने हो गए आपके पास, 25, उसके बाद 18, फिर 16 और ये लास्ट में हो गया आपके पास 9। 12, 5 का सेट था 25, यहाँ 18, यहाँ 16 और यहाँ पर 9। इसकी हेल्प से हमें क्या प्लॉट करना है, बार ग्राफ। तो ये जो आपके पास है ये हो जाएगा वाई एक्सिस पर और जो आपके फ्रूट जूस थे वो हो जाएंगे ड्रॉ एक्स एक्सिस पर, के लाइक दिस। कि बार ग्राफ यहाँ मैंने ड्रॉ किया हुआ है, बार ग्राफ सॉरी नहीं, ये मैंने थोड़ी सी इसकी आउटलाइन ड्रॉ की हुई है। एक्स एक्सिस पर एप्पल जूस और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज परफॉर्म्ड प्रिफर, ठीक है, प्रिफर्ड सॉरी, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रिफर्ड, क्या क्या प्रिफर्ड करते हैं हम उनको वो बताएंगे। ओके, तो फर्स्ट है आपका जो एप्पल का था, उसमें हमने कितना नंबर लिया था, 12। तो यहाँ पर मैंने 5 नंबर का बॉक्सेस को लिया है स्केल में। तो सबसे पहले आपके पास ये देखना है कि एक नंबर कितना होगा, 5 2 10, तो 2 जो लाइन्स हैं आपके पास वो 1 नंबर काउंट होंगी, ठीक है। तो 12 नंबर कहाँ काउंट होगा, 10 और उसके बाद 2 स्मॉल लाइन्स, ये होगा आपके पास 12 नंबर। ठीक, तो 2 स्मॉल लाइन्स को हम क्या करेंगे, 12 नंबर काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करते हैं। पहले हम एक पॉइंट लगा लेते हैं उस पर, जिससे हमारी मिस्टेक नहीं होती है ड्रॉ करने में, कि लाइनिंग ड्रॉ करने में मिस्टेक नहीं होती। ये हो गया 12 एप्पल का। उसके बाद है आपका 25 तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, ये हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 25 को ड्रॉ कर दिया, पॉइंट लगा लिए कि यहाँ पर हमें स्टॉप करना है स्केल को, अदरवाइज ग्राफ है ना थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है। फिर है आपका ऑरेंज, ऑरेंज 18 नंबर पर है, तो 15 के बाद 16, 2 बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस 17 और 6 बॉक्सेस को हमने 18 बता दिया। ओके, यहाँ पर पॉइंट लगा दिए और इसके बाद हमने इसको कह दिया ये है आपका 18 नंबर का, ये हो गया आपका 18 नंबर का ये। अब है आपके पास पोमीग्रेनेट 16, तो 15 तो यहाँ पर है, 15 के बाद 2 लाइंस को जो हम काउंट करेंगे वो होती है हमारी 1 नंबर। तो पॉइंट 2 लाइन को हमने 1 नंबर काउंट किया, वो हो गया 16। यहाँ पर हो गया आपके पास 16 ये। लास्ट में है आपके पास 9, तो 10 नंबर यहाँ पर है, 10 नंबर से 2 लाइन्स अगर हम कम कर देंगे तो वो हमारी 9 ही तो होती है, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है। तो हमने ऊपर से 1 नंबर कम कर दिया, यानी 2 लाइन्स को कम कर दिया, 2 स्मॉल बॉक्सेस की लाइन को कम कर दिया, ये हो गया 9, ठीक है। तो ये ड्रॉ हो गया हमारा बार ग्राफ, जो हमने टैली मार्क्स से जो टेबल तैयार की थी उससे बनाया है। एक्स एक्सिस पर फ्रूट जूस, वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रिफर्ड ऑफ स्टूडेंट्स फॉर फ्रूट ड्रिंक्स। ये आपको बता रहा है बार ग्राफ के हमने क्या बताया बार ग्राफ में,
ये बताया। बार ग्राफ हेडिंगली स्केल 1 यूनिट 5 स्टूडेंट, क्योंकि वाई एक्सिस पर हमने 5 नंबर का गैप लिया था, तो हमने वाई एक्सिस पर 1 यूनिट को, यानी 1 जो स्मॉल बॉक्स होता है पूरा, उसको हमने 5 स्टूडेंट काउंट किया है। ओके, तो ये 8th क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द सेम टॉल स्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड आर गिवन एज फॉलोज। यहाँ पर इन्होंने स्ट्रक्चर बताया है, कुछ इस तरीके से बताया है। स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री, यानी एम्पायर स्टेट ऑफ बिल्डिंग कहाँ पर है, यूएसए में, तो इन दोनों को एक ही में काउंट करना है, यानी ये कंट्री है, ये स्ट्रक्चर है आपका। कितनी हाइट तक है आपका वहाँ पर, 449 मीटर हाइट तक वहाँ पर बिल्डिंग्स बन सकती हैं। ओके, दिल्ली टीवी टावर वो कहाँ पर है, इंडियन की। कितनी है बिल्डिंग हाइट, 234, वहां का स्ट्रक्चर इतना है। टेलीकॉम टावर ग्रेट ब्राइटन तो 204, एफिल टावर फ्रांस 321, तो इसको हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो मैंने कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया हुआ है, वो देखते हैं। एक ही लेना है हमें यहाँ पर सबको, एम्पायर और यूएसए दोनों का एक ही है, क्योंकि एक स्टेट है तो एक कंट्री है। तो मैंने 2 जो आपके पास बॉक्सेस होंगे उनको मैंने एक बनाया है, जिससे अच्छा आपके पास ये शो होगा। और जो आपका ग्राफ है वाई एक्सिस पर, उसको मैंने 100 मीटर का लिया है, 100, 200, 300, 400 और 500। यहाँ पर मैंने सारे आपके स्ट्रक्चर्स लिखी है। पहला जो नंबर है वो 449 है। अब आप देखो 100 नंबर है यहाँ पर, और एक जो बॉक्स है उसमें 10 लाइंस होती हैं, तो 10 से डिवाइड करो तो कितने आ गए आपके पास, 10। यानी एक जो छोटी सी लाइन है आपके पास पूरी, उसको हम 10 नंबर काउंट करेंगे। ठीक है, ओके। अब वो आपसे कह रहा है 449, तो 449 यहाँ पर सर्च करना बहुत टफ हो जाएगा। तो क्या हम 449 को 450 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं नियरेस्ट फॉर्म में। कि नियरेस्ट तो आपको आता ही होगा, क्लासेस में पढ़ाते हैं, छोटी क्लास में नियरेस्ट ले लो। तो हमने इसको 449 को नियरेस्ट 450 ले लिया। ठीक है, क्योंकि 450 को सर्च करना बहुत इजी है। तो 450 ग्राफ है ना, तो नियरेस्ट पर काम करना होगा हमको। ठीक है, तो मैंने इसको 450 ले दिया। 10 नंबर की एक लाइन है, तो 5 लाइन्स को 50 काउंट कर लिया, ये हो गया हमारा। और मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया है, क्योंकि हमें ग्राफ में यहाँ पर लिखना भी था आपके। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 450। ठीक है, ये हो गया हमने 449, यानी नियरेस्ट हमने इसको 50 कर दिया। ठीक, अब आपके पास नेक्स्ट नंबर दिल्ली टीवी टावर जो है आपका 234। तो अब यहाँ पर 200 मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, लेकिन 34 नहीं मिलेगा। एक छोटे बॉक्स को हम 5 नंबर काउंट कर रहे हैं, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 234 को हम नियरेस्ट लेकर जा सकते हैं। ये हमारा 10 से स्मॉल है, तो हम इसको नियरेस्ट क्या लिख सकते हैं, 230। तो अब हम ग्राफ में इसको 230 प्लॉट करेंगे। तो 200 तो ये हो गया, 30 का मतलब 3 लाइन्स हमने इसको काउंट कर दिया, क्योंकि एक छोटी सी जो लाइन है वो 10 नंबर की। अब उस लाइन में भी हम 4 नंबर कहाँ से सर्च करेंगे, इसलिए हमने इसको यहाँ पर कर दिया कि 3 लाइन्स पर। ये हमने 2 बॉक्सेस का बनाया है ना, इसलिए ये एग्जैक्ट ये बना आपका। ठीक है, नियरेस्ट लेंगे आप इसमें 204। तो 200 तो है, उसके बाद 10 नंबर आता है, 200 डायरेक्ट 10। ठीक है, लेकिन 204 नहीं मिलेगा, तो 204 को भी हम क्या करेंगे, नियरेस्ट यानी अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिखेंगे, 200। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 200। तो 200 तो हमारे पास बना हुआ है, हमने इसको डायरेक्ट 200 बना दिया। ठीक है, क्योंकि एक तो पहले से ही हमारा एक जो लाइन है वो 10 नंबर में, अब उस छोटी सी लाइन जो पतली सी होती है उसमें 4 नंबर कैसे सर्च करेंगे आप, तो इसलिए हम इसको नियरेस्ट में लेकर काम करेंगे। तो मैंने इसको नियरेस्ट लेकर के यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये 200 तक। ओके, अगला नंबर है आपका 321।
अब 321 को नियर एज 320 लिख सकते हैं, एक नंबर काउंट नहीं हो रहा है। तो 300 तो आपको पता है, उसके बाद आपके पास 2 स्मॉल लाइन्स आ जाएंगी ये, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 320। किसके लिए हो जाएगा ये 320? आपका जो लास्ट है ना एफल टावर, उसके लिए। तो हमारा ये बन गया, ये अच्छा सा ग्राफ बना लिया हमने पूरा, नियरेस्ट लेकर के ये बन गया। ओके, एक्स एक्सिस पर ये ड्रॉ किया, वाई एक्सिस पर ये किया। ये ग्राफ आपको क्या प्रेजेंट कर रहा है? द हाइट ऑफ सम टॉल स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। स्केल क्या है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 हाइट ऑफ मीटर। मीटर में हमने काउंट की है 100, 200, 300, ये सब मीटर में है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पर ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, डबल बार ग्राफ है। इसकी स्टडी करके हमें कुछ आंसर्स देने हैं आपको। ओके, तो आंसर्स द क्वेश्चन दैट फॉलोज अकॉर्डिंग दिस ग्राफ। ओके, तो ये ग्राफ बना हुआ है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट। तो आपको ये बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। बार ग्राफ यही रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ठीक है। सेकेंड नंबर कह रहा है वो आर देयर एनी सेक्शंस इन विच द नंबर ऑफ बॉयज आर इक्वल। किस सेक्शन में बॉयज, क्या किसी सेक्शन में बॉयज इक्वल हैं? तो आपको बताना है 7th A, 7th B, 7th C, 7th D, 7th E, 7th F। F तक हमारी 7th की सेक्शन है, और जो ये लाइन इस तरीके की बनी हुई है वो बॉयज़ के लिए है, ये लाइन गर्ल्स के लिए है। तो वो उसने पूछा है क्या किसी सेक्शन में बॉयज़ इक्वल हैं? तो फर्स्ट आंसर होगा हमारा, क्या लिखेंगे यहाँ पर? यस। किस सेक्शन में बॉयज़ इक्वल हैं वो आपको देख करके बताना है यहाँ पर। तो आप देखो डी में जो आपकी लाइनिंग वाली लाइन है इसमें भी 17 है, और सेक्शन ई में भी 17 है, और किसी में 17 मतलब दोनों में सेम नहीं है बॉयज, ठीक है। तो आप यहाँ पर आंसर देंगे सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। बस इतना काफ़ी है, एमसीक्यूज की तरह ही है ये, 1 वर्ड या फिर 1 वर्ड समझ लो आप इसको। तो सिर्फ इतना आंसर देना है आपको, ठीक है। थर्ड पार्ट में उसने कहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच ऑफ द सेक्शन, 6 सेक्शन। सारे सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं गर्ल्स और बॉयज को मिलाकर? तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, और यहाँ पर हो गया आपका सेक्शन एफ, ठीक है। हमारे एफ तक सेक्शन थे, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो बताने हैं आपको। 20 और 30 सेक्शन ए में गर्ल्स और बॉयज को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में? 36। सेक्शन बी में 12 और 24 को प्लस करेंगे, यहाँ पर भी 36। 27 और 7 को प्लस करेंगे 34। 17 को प्लस किया 34। 17 और 19 को प्लस करो 36। 23 और 10 को प्लस किया हमने 33। ओके, तो हमारे पास जो सेक्शंस में स्टूडेंट्स थे वो कितने थे हमने यहाँ पर नोट कर दिए, सब गर्ल्स और बॉयज़ को ऐड करके, क्योंकि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो स्टूडेंट्स कहा है उसने, सिर्फ गर्ल्स भी नहीं कहा बॉयज़ भी नहीं कहा। तो स्टूडेंट्स का मतलब क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है गर्ल्स और बॉयज़ को मिलाकर, वो हमने यहाँ पर नोट कर दी। ओके, नेक्स्ट पार्ट उसने डी में कहा है आपसे आर देयर एनी सेक्शन इन विच द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इक्वल। क्या ऐसा कोई सेक्शन है जिसमें स्टूडेंट्स इक्वल हैं? तो आपका सी क्वेश्चन से ही कनेक्ट करता हुआ आंसर है। सेक्शन ए और सेक्शन बी में भी इक्वल हैं, और ई में ए बी एंड ई,
कि 36 36 36, तो आप लिख सकते हो यस इक्वल है सेक्शन ए बी एंड ई, इसमें इक्वल है आपके। ऑल्सो सी एंड डी, सी में 34, डी में 34, केवल एफ ऐसा है जिसमें 33 स्टूडेंट्स हैं, तो आपका क्या हो जाएगा ऑल्सो सेक्शन सी एंड डी, इसमें भी इक्वल हैं आपके स्टूडेंट्स। ओके, विच सेक्शन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स, ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसमें सबसे ज्यादा गर्ल्स हैं। ये आपके पास ग्राफ है, गर्ल्स है आपके पास जिसमें ब्लैंक है, जिसमें लाइनिंग नहीं बनी हुई, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस में है 24, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये दिया हुआ है उसमें बॉयज और गर्ल्स को रिप्रेजेंट किया है, तो आपके पास ये लाइन सबसे ज्यादा जा रही है 24। तो किस सेक्शन में सबसे ज्यादा गर्ल्स हैं, सेक्शन बी में, तो आपका आंसर क्या होगा विच सेक्शन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स, तो आप लिख देंगे आंसर यहाँ पर सेक्शन बी। ओके, यहां पर हमने ये बता दिया। अब है आपके पास में नेक्स्ट नंबर में एफ। एफ में क्या है, हाउ मेनी सेक्शंस हैव मोर बॉयज देन गर्ल्स। ओके, हाउ मेनी सेक्शन हैव मोर बॉयज देन गर्ल्स, कितने सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें बॉयज की स्ट्रेंथ गर्ल्स से ज्यादा है। 21 सेक्शन, यहाँ कम है, सेक्शन सी में भी ज्यादा है, डी में इक्वल है और ई में भी कम है और एफ में भी ज्यादा है। यानी आपके पास 3 सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें बॉयज गर्ल्स से ज्यादा है स्ट्रेंथ। ओके, तो आपको सिर्फ उसने ये पूछा है हाउ मेनी सेक्शन, तो आप क्या आंसर देंगे 3 सेक्शंस। 3 सेक्शंस में बॉयज की स्ट्रेंथ गर्ल्स से ज्यादा है, मोर देन। ओके, नेक्स्ट नंबर है इन विच सेक्शंस द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी ऐसा कौन सा सेक्शन है ए से लेकर के एफ तक जिसमें बॉयज की स्ट्रेंथ और गर्ल्स की स्ट्रेंथ बिल्कुल इक्वल है। तो आपने देखा हुआ है ग्राफ में कौन सा सेक्शन है, सेक्शन डी। सेक्शन डी ऐसा है जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों की स्ट्रेंथ बिल्कुल इक्वल है, तो आप क्या आंसर देंगे यहाँ पर सेक्शन डी। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। ओके।